दोस्तों, अब हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों का अवलोकन करेंगे। आप लोगों को विस्तृत जानकारी पूरी और पूरा आपको नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है उसके पूरे खंडरों का अवलोकन कराएंगे और जो भी विशेषताएं हैं वो सारी बताएंगे। और पूरा हम जो एक तरीके से व्रत है, जितने इलाके में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम गेट से एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर। ये जो आपको दीवार पे जो ईंटें दिख रही हैं, ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के द्वारा बाहर से ये ईंटों को लगाया गया है, जबकि अंदर इनके एक्चुअल दीवार है। सामने जो दीवार दिख रही है ये एक्चुअल दीवार है। इसी तरीके की दीवार है, इन ईंटों के अंदर एक्चुअल दीवारें हैं जो 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं। जब बख्तियार खिलजी ने इस बिल्डिंग यूनिवर्सिटी को जलाया था तो ये 6 महीने ये पूरी यूनिवर्सिटी धू धू कर जलती रही थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो सामने आपको फोटो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था और अलग अलग कालखंडों में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी, इस तरीके से सने सने धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो सबसे पहले तल बना था या बिल्डिंग का सबसे पहला जो हिस्सा बना हुआ था, वो हिस्सा यही है जो आपको सामने दिख रहा है, यही हिस्सा है। और यहाँ पर अक्सर जो आचार हुआ करते थे, वो जो वर्तमान में जो राजा होता था, तो राजा यहाँ पे आने के बाद यहीं पर आकर के आचार्य जी के साथ या जो महाआचार्य होते थे उनके साथ बैठकर विचार विमर्श, यूनिवर्सिटी के लिए धन की व्यवस्था करना, यूनिवर्सिटी के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, यूनिवर्सिटी के लिए खादानों की व्यवस्था करना, और जो भी समस्याएं यूनिवर्सिटी की हुआ करती थी वो सब राजा यहीं आकर के विचार विमर्श करते थे। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो अंदर से ठोस है और सबसे पुराना स्ट्रक्चर यही है। पूरी यूनिवर्सिटी यहीं से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी होती थी, लेकिन वक्त के साथ वो प्रतिमा जब बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी को जलाया था तो सब खत्म हो गया था, सब तोड़ फोड़ दिया गया था। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और ज़बरदस्त। यूनिवर्सिटी में शिष्य जो होते थे, जो भी भिक्षुक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो पूरे संसार, पूरे विश्व में, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका बर्मा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यानी कि विश्व के 50 देश के छात्र यहाँ पे
शिक्षा ग्रहण करते थे। कम से कम 10,000 छात्र उस समय अनुमानित जो संख्या है वो कम से कम 10,000 छात्रों की रही थी जिस समय बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया था। कम से कम 10,000 स्टूडेंट और कम से कम 2,500 से 3,000 जो आचार्य 2,500 से 3,000 आचार्यों की संख्या थी जिस समय यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। और जलने के बाद इस यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थी, हस्तलिखित किताबें, 6 महीने तक ये यूनिवर्सिटी बराबर लगातार धू कर जलती रही। बड़ा ही जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो बड़ा ही स्वर्णिम है। हम विश्वगुरु थे उस समय, तो उस समय प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें दुनिया भर के तमाम देशों के और हेनसांग फायान वगैरह उस समय आए थे, तो उन्होंने बहुत ही यहाँ पे आके अध्ययन भी किया हुआ था और दुनिया भर में भारत की इस यूनिवर्सिटी का बखान और गुणगान भी किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में जो इच्छुकों का एडमिशन होता था, जो अध्यापन के लिए आते थे, उनके लिए ही बहुत ही कड़ी परीक्षा होती थी। ये आपको अब ले चलते हैं बिहार संख्या 1, जिसमें कि छात्रावास है और छात्रावास में कक्ष हुआ करता था। इसमें आचार्य और सह आचार्य बैठकर विद्यार्थियों से शिक्षा के बारे में चर्चा किया करते थे। विद्यार्थी यहीं बैठकर पढ़ा करते थे। ये जो प्रांगण है, ये आप जो देख रहे हैं, ये प्रांगण है और इसके साइड पे, इसके चारों तरफ विद्यार्थियों के लिए कक्ष हुआ करते थे। विद्यार्थियों के लिए कक्ष हुआ करते थे और यहीं बैठकर विद्यार्थी पढ़ा करते थे। हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो आप वहाँ जाकर नहीं जाकर देख सकते हैं, तो हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। ये अनाज कक्ष हुआ करता था और आपको ये ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था। 2 मंजिल
दो दो तल्ला जो होता था उसके ऊपर जाने का, और ये कुआं हुआ करता था जिससे विद्यार्थी पानी निकाल कर स्नान किया करते थे, और इसी पानी को पीने का काम। अब बिहार संख्या 4 में आपको लिए चलते हैं। ये बिहार संख्या 4 है, और इसमें अनुमान है कि 20 कमरे रहे होंगे, और 20 कमरों में दोनों तरफ बरामदे हुआ करते थे, और कुएं का व्यवस्था हुआ करती थी ताकि इससे पानी निकाल कर विद्यार्थी पिया करें। इसमें कुछ और डायरेक्शन हर वगैरह कमरे नहीं में लिखा हुआ है यहाँ एक पे? रोशनदान हुआ करता था डायरेक्शन किताबें वगैरह कुछ रखने नहीं के लिखा लिए। हुआ? ये लिखा होना चाहिए, ये कमरा किस चीज़ का है, ये जगह क्या है, ये लिखा होना चाहिए ना। दोनों तरफ बरामदे हुआ करते थे कमरों ऐसे के। तो आदमी घर पे अपने पुराने कमरे देख ले, क्या तो फायदा। आप देखिए, नहीं ऐसा ना, अगर ये चीज़ें लिखी हो ना इंस्ट्रक्शन में, वो चीज़ें माइंड सेट होती है, वो चीज़ें बेनिफिट देती है। हॉस्टल शायद है। ये बहुत लगी है, लगी बात। ये सब ऊपर ये मतलब है ना, ये लगा है। आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये एक बौद्ध सराय हुआ करती थी जिसमें बौद्ध भगवान की मूर्ति लगा हुआ करती थी, बहुत बड़ी मूर्ति। और जो भी आगंतुक भिक्षु या राहगीर आते थे वो इसी सराय में आकर के रुका करते थे। ये एक ठोस, चारों तरफ से ठोस है, तो इसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। जब आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने खुदाई की तो इसमें भगवान बुद्ध का एक पैर मिला हुआ था, तो उसी हिसाब से इन्होंने अनुमान लगाया कि भगवान बुद्ध की इसमें मूर्ति हुआ करती थी। और ये बौद्ध मंदिर है, बौद्ध सराय है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको नालंदा विश्वविद्यालय की जर्नी। आशा करते हैं आपको हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और आपको ये हमारी वीडियो पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ये आपको